नमस्ते दोस्तों। देखो, बहुत से लोग मुझे ये वीडियो बनाने को मतलब बोल रहे थे एक्चुअली। वरना मैं दो मूवीज़ की कंपेयर कभी करता नहीं हूँ। पर हाँ, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई हाइप के मामले में, क्योंकि देखो सेल्फ़ी शहज़ादा और तू झूठी मैं मक्कार, ये जो मूवीज़ थे, सेल्फ़ी शहज़ादा का तो भाई बैंड बज गया। तू झूठी मैं मक्कार की अगर मैं बात करूँ तो वो अच्छी गई है। लेकिन हाइप वाइज अगर बात करें तो जो पठान की हाइप थी उससे भोला की हाइप की बहुत कंपैरिजन हुई है। बहुत ज़्यादा ये बोले हैं कि, और इवन ये ट्रेड एनालिसिस वाले वगैरह जो लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई बॉलीवुड कम बैक करना चाहिए, तो उनका ये कहना है कि दृश्यम 2 तो अच्छा गई थी, लेकिन बॉलीवुड को अगर कम बैक करना है तो जो हाइप जिन मूवीज़ की ज़्यादा होती है उन्होंने तो भाई डेफिनेटली अच्छा करना ही चाहिए कलेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू जो बॉलीवुड इज़ बैक चाहते हैं जो लोग, उनके लिए तो भाई भोला ब्लॉकबस्टर होना ज़रूरी है, नो डाउट एट ऑल। पर अब सवाल ये भी उठता है कि हाइप में इतना फ़र्क क्या था, कि पठान और भोला के हाइप में क्या फ़र्क है। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। क्या हुआ, शाहरुख खान 4 साल के बाद उसने कमबैक किया और एक अपने स्टाइल में कमबैक किया जो कि बहुत अच्छा था, नो डाउट एट ऑल। उसका स्टाइल स्वैग स्पेशल। फ़ायदा क्या हुआ पता है पठान को? मूवी की स्टोरी कोई एक खास नहीं थी। आई मीन अगर आप मुझे पठान और डॉन 2 की बात करोगे कि भाई कौन सी पसंद आई, मैं आज भी डॉन 2 को ऑल टाइम फेवरेट मानूंगा। SRK की अगर एक्शन मूवीज़ की बात करनी तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। पर हाइप जो रहती है ना कि भाई 4 साल बाद उन्होंने कमबैक किया, और देखो लोग ना जो उनके फ़ैन हैं वो ना इस मामले से पक गए थे कि भाई कैमियो नहीं चाहिए अब हमें इनका, हमें अब एक स्पेशल मूवी चाहिए, बहुत हो गया भाई। ब्रह्मास्त्र में वो कैमियो था उनका, रॉकेटरी में भी कैमियो था, लेकिन नहीं, उनके फैंस तरस रहे थे कि भाई क्यों नहीं, वाई इज़ नॉट बैक। ज़ीरो के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने, ही इज़ नॉट एनी वेयर, आई मीन सिर्फ IPL में थोड़ा बहुत दिखते थे और बाकी शाहरुख सर कहीं पे भी नहीं। पर जब वो मूवी आई, जब वो एक हाइप, जिस तरीके से लोग पागल थे कि भाई तरस चुके थे कि भाई नहीं, प्लीज़ कम बैक होना चाहिए, उसकी वजह से वो 4 नहीं 10-15 गुना उसका हाइप बढ़ गया बिकॉज ऑफ गैप। अब बात करें अक्षय कुमार और अजय देवगन की, वो वाला हाइप क्रिएट नहीं कर सकते बॉस। जो सच है, आपको मानना है मानो ना मानो, जो सच है वो सच है। क्योंकि जब आप मूवीज़ साल में 3 या 4 बार बना रहे हो, 3 से 4, देखो जो सच है वो सच है, तो वो हाइप क्रिएट नहीं होती है। और क्रिएट हो सकती है तब, लेकिन जब आप 7-8-9 महीने के गैप से आओ कि भाई साल में 2 ही मूवीज़। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ ऑनेस्टली कि जो बड़े एक्टर हैं उन्होंने साल में सच में 2 मूवी करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल कहना है। अब मैं उनको कोई ऑर्डर देने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, सिंपल है। आप देखो सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान आ रही है, बाद में टाइगर आ रही है, 2 ही मूवीज़ आ रहे हैं इस साल, लेकिन देखो गैप से आ रहे। और हाइप देख लो कैसे क्रिएट कर रही है, ऑलरेडी हो चुकी है। देखो किसी का भाई किसी की जान भी रीमेक है, नो डाउट, पर उसकी भी हाइप है, ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचना। अब यहाँ पे अक्षय और अजय सर का क्या होता है। अक्षय की बात करूँ तो बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, OTT पे आई थी वो कठपुतली, और बाद में आई ये सेल्फी। कोई ब्रेक ही नहीं है भाई के, मतलब जो लोग फ़ैन है भाई, फ़ैन लोग जो रहते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि भाई साल में 2 आएगी तो भाई जाएंगे अपने फेवरेट एक्टर को। क्योंकि जो कोविड के बाद सिचुएशन है लोगों की वो इतनी, यार देखो, जो अमीर होते हैं वो अमीर होते हैं, उनको कोई इशू नहीं रहता, लेकिन जो मिडिल क्लास रहते हैं मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, वो इतनी इजीली नहीं भाई पैसा खर्चा करते हैं। नहीं नहीं भाई, चलो 150 ही तो टिकट है, इतना इजी नहीं रहता है बोलना कि 150 ही तो टिकट है। मिडिल क्लास वालों के लिए भी इतना इजी नहीं है ये बात कहना। 150 तो है भाई, नो, सोच के देखो एक बार। अब ऐसे में आपके हीरो अगर 3-3 4-4 बार आने वाले हो तो वो इशू होता है। सिंपल बात, रनवे 34 अच्छी नहीं गई थी, थैंक गॉड वॉज फ्लॉप। और बाद में आई दृश्यम 2, वो ब्लॉकबस्टर जाने का रीज़न ये भी था
कि वो एक फ्रेंचाइज मूवी थी। दृश्यम 1 के बाद लोग दृश्यम 2 देख रहे थे। रही बात भोला की, एक हाइप बहुत बढ़िया क्रिएट हुई है, नो डाउट एट ऑल। भोला एक ऐसी मूवी है जो 200 करोड़ मिनिमम नेट कलेक्शन भारत में होना चाहिए। इसका बजट है 100 करोड़ सिर्फ। और अजय देवगन सर अपना बजट आराम से निकालेंगे और वो 200 करोड़ तो भाई कम से कम जाएगी। मैं चाहता हूँ 250 करोड़ प्लस जाए, लेकिन भाई 200 करोड़ कहीं नहीं गए और उस मूवी को हिट तो डेफिनेटली मिलेगा। तो जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि फिर पठान के बाद हो भोला की हाइप है, नो डाउट, लेकिन उतनी हाइप क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू पठान? उसका रीज़न सिर्फ गैप है बॉस, बाकी कुछ नहीं। आपके एक्टर ने, मैं शाहरुख सर की बात कर रहा हूँ, उनके फैंस को तरसाया, तड़पाया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। आ गए वो 4 साल बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी एक्टर्स क्योंकि आप भी 4 साल बाद आओ, लेकिन आपको अगर रिकॉर्ड तोड़ कोई कलेक्शन करना है ना कि भाई इसका तोड़ा उसका तोड़ा, तो भाई बहुत गैप होनी चाहिए। और हालांकि मैं नहीं चाहूँगा कि अक्षय, अजय सर, सलमान, इवन शाहरुख भी यार इतने गैप से नहीं आना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि वो साल में 2 मूवी तो डेफिनेटली मिनिमम करे। पर साल में जब आप 4 से 5 मूवीज़ करते हो ना, वो वैल्यू नहीं रहती ऑडियंस को। और वैल्यू की भी बात नहीं रही यहाँ पे। टिकट रेट्स बहुत महंगे होते हैं भाई, इतना इजी नहीं रहता है। एडवांस बुकिंग के लिए तो ज़्यादा पैसा जाता है। तो भाई वही रीज़न है, बाकी ऐसा कुछ समझना मत कि। और बोला कि कोई भी निगेटिविटी नहीं, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, इनका मुंह बंद हो जाएगा। दृश्यम 2 के वक्त भी इन्होंने यही किया था। वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अजय सर की मूवीज़ के रिव्यूज़ हमेशा अच्छे आते, वो इतना इशू मत क्रिएट करो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, हाइप कंपैरिजन पठान की बहुत हाई लेवल हाइप थी। मे भी उसका टाइटल भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था, जो लोग सिर्फ उनको ही जाते हैं देखने। पठान मूवी का नाम सुन के ही जानबूझ के कुछ लोग गए होंगे, जो ऑब्वियसली भोला को तो सपोर्ट नहीं करने वाले वो लोग। उनको क्या लेना देना, इतना अच्छा नाम है तो वो तो आएंगे नहीं। लेकिन जो हमारे लोग रहते हैं प्यारे, वो तो ऐसा नहीं देखते कि भाई पठान नाम है मैं नहीं जाऊँगा। पर वो लोग ऐसा होता है ना कि भाई भोला नाम है हम क्यों जाएं। ये डिफरेंस है, इसलिए वो ज़्यादा कलेक्शन हुआ, सिंपल बात है। वो लोग तो भोला नाम देख के ही नहीं आएंगे, सिंपल बात है। ये डिफरेंस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भोला चलेगी नहीं। मिनिमम भाई 250 करोड़ तो मेरा प्रेडिक्शन है कि होना चाहिए भारत में। 200 करोड़ कहीं नहीं गए यार, और सिर्फ 100 करोड़ बजट है यार। अजय सर आराम से निकाल लेंगे बजट, कोई इशू मत करो इतना। शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा, मुझे लगा मैंने शेयर करना चाहिए आपके साथ। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइए।